हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब पढ़ रहे हैं। हमको आज घन निकालना है। घन सीखेंगे। घन यानी क्यूब। घन यानी क्यूब निकालेंगे। किसका? तो आज हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 1 से लेकर 9 तक का आज हम लोग सीखेंगे। तो 1 का क्यूब घन निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल है। 1 यानी 3 बार है तो 1 है ना, देखिए 3 बार है 1 का क्यूब, 3 बार है तो 1 गुना 1 गुना 1 यानी 3 बार कर दे। उसके बाद गुना करिए 1 गुने 1 कितना हुआ? 1 गुने 1 इसका सिंपल आंसर 1 ही आ जाएगा। इसमें कोई ये नहीं, सिंपल है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए 2 का करना है तो 2 गुने 2 गुने 2 कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया इसका आंसर। सिंपल है। इसी प्रकार 3 का करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर 3 का 3 तिया 9 तिया 27 कितना आ गया? टोटल 27 हो गया। इसी प्रकार 4 का हम करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 गुने 4 गुने 4 बराबर जो आएगा उसका आंसर कर देंगे। 4 चौक 16, 16 चक 64 हो गया 64। इसी प्रकार से 5 का करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 25 25 25 25 से यानी 125 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 6 का हम करेंगे तो सिंपल है। 6 गुने 6 गुने 6 6 छक 36 36 छक्का 216 कितना हो जाएगा? 216। उसी प्रकार हम 7 का करेंगे तो 7 का क्यों कीजिए? 7 गुने 7 गुने 7 है ना, 7 49 49 7 है ना। ऐसा हूँ 49 7 आप बलग में भी आप कर सकते हैं। 49 गुने 7 कर दिए 9 7 63 के 3 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34 यानी 3 43 इसका क्यों हो जाएगा टोटल। इसी प्रकार से आप 8 का कीजिए, 9 का कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। आप कीजिएगा तभी तो होगा, नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो इसमें हम 8 का अभी करके आपको बताएंगे। ये थोड़ा इसको बोर्ड छोटा है तो मिटाने में थोड़ा कष्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग, हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए मिट गया है। चलिए अब हम लोग 7 तक सीख चुके हैं, अब 8 का करते हैं। 8 का क्यू निकालना है तो क्यू का मतलब क्या? 3 बार लिख देंगे। 8 गुने 8 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 8 64 64 64 से 8 बार गुना कर दीजिए। 8 चौक 32 के 2 बाकी गया 3 8 चौक 48 और 3 51 यानी 512 हो गया 8 का क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से 9 का करेंगे। 9 गुने 9 गुने 9 कितना आ गया? 9 नमा 81 81 नमा 9 कम 9 9 8 72 729 कितना हो गया? 729, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी 1 से लेकर 9 तक आज हम लोग सीखे हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 से लेकर के 100 तक का कौन कौन सा होगा, किस नियम से चलेंगे। ये तो सिंपल था, 1 से लेकर 9 तक कोई भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए आपको बता दिए कि अच्छा रहेगा, कर लीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा, है ना। याद करने से सब कुछ होता है फ्रेंड्स, नहीं करने से कुछ नहीं होता। ये हमेशा जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कम से कम 1 से 10 तक का क्यू। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको हम यह वीडियो बना दिए कि ताकि मतलब आसानी हो। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा? बराबर 1। 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है ना। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 5 25 25 25 7 से
ठीक है, 5 तक हो गया न। 6 का ले लीजिए, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छक 36 छक 216। ठीक है न। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 749 यानी 3 4 3। 8 का क्यूब ले लीजिए, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, याद कीजिए, अभी न किए थे। 8 8 64, 8 चौक 32 के 2, 8 छक 48 दिन कामन यानी 512। कितना हो जाता है 8 का क्यूब, 512। और 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 9 81, 9 9 81 तो 9 और 9 8 72, 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब सीधे 1 रख दीजिए और बाकी इसका 3 शून्य रख दीजिए, हो गया 1000। तो फ्रेंड्स हो गया ना, 1 से 10 तक का क्यूब आपको क्लियर कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है, आप इसको आसानी से पॉज करके मोबाइल में लोड कर लीजिए और याद कर लीजिए। सीधी सी बात, आपको डिटेल में करके ये बताए थे सरल विधि के माध्यम से, और इसमें आपको बलक से डायरेक्ट करके निकाल दें क्यूब यानी घन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स चलिए घन क्यूब निकालें। यानी आज हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से 11 है ना, 11 का क्यूब से लेके कहाँ तक, 19 का क्यूब तक शॉर्टकट विधि से हम आज सीखेंगे कि 11 का क्यूब किस तरह से जल्दी में निकाल लें, यानी कुछ सेकेंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 पहले क्या लिखा हुआ है, 11। तो 11 का हम एक दूसरे से गुना करते हुए 4 बार करेंगे। कितना बार, 1 का इस पे किए तो 1 आया, फिर दूसरी बार में किए 1 आया, फिर तीसरी बार में किए 1 आया, फिर चौथी बार में किए 1 आया, सबका 1 आया। और लास्ट है ना, लास्ट इसका काट देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ दिए। और अब देखिए, पहला स्टेप में तो हम गुना कर दिए थे, और दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको दोनों को दोगुना कर देना है। यानी 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, और 1 है इसका तो 2 हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, 1 का 1, 1 2 3, 1 2 3 और 1 आ गया ना आंसर मेरा। यानी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम 12 का करेंगे, 12 का क्यूब, यानी आगे का जो 2 डिजिट है उसको 1 और 2 जैसे है वैसे ही लिख देना है। क्या कर देना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और 2 का क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब लास्ट में। तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या करना है, अब इधर वाले को छोड़ देना है, इधर वाले को छोड़ देना। इसके नीचे क्या करना है, दोनों का दुगना करके लिख देना, इसी के सामने सामने। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8 आया। 8 4 12 के 2, बाकी बचा 1, इस पर जोड़ देना है। तो 2 1 3 4 7, बाकी बचा 1, यानी 17 28 इसका आंसर आ गया। मेरे फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से 19 तक कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक कितना जल्दी आप कर लिए, देख लिए ना, है ना। इसको आपको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इस ट्रिक को आप अपनाइए और कर लीजिए। पहले बार क्या कीजिएगा, जो संख्या आपका रहेगा उसको अलग अलग उतार लीजिए, उसके बाद एक बार उसको स्क्वायर कर दीजिए और दूसरी बार उसको क्यूब कर दीजिए। दूसरा स्टेप में जो बीच वाले बचे हुए हैं संख्या, उसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने। तो चलिए 11 का कर दिए, आपको 12 का कर दिए, चलिए 13 का करते हैं। 13 का क्यों लेना है, तो 13 का 13 लिख देंगे, हो गया ना। अलग अलग करके लिखेंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो। 13 का 13 लिख दिए। अब 13 का क्या करना, अब 3 का पहला स्क्वायर, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 का क्यों, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों यानी कि इधर से भी काट दीजिए
और इधर से भी काट दिए, छोड़ दीजिए इसको। अब बीच वाला जो बचा इसका दोनों का दोगुना कर दिया, यानी 2 से गुना कर दिया, तो 3 दूना कितना हो जाता है 6, और 9 दूना कितना हो जाता है 18। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 7 का 7 आ जाएगा, और ये बाकी जो बचा इस पर कैरी जुट जाएगा, टोटल इसी में जुटेगा, यानी 9 2 11 और 18 कितना हो जाता है 11 और 18 29 का 9, बाकी 2 जुड़ेगा, है ना। 2 तो 3 दूना 3 2 5 और 6 11, तो 11 का 11 आ जाएगा, बाकी 1 इस पर जुड़ जाएगा, तो 1 1 2, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका आप गुना करके देख लीजिए, आपका आंसर यही मेरे भाई मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस विधि से शॉर्ट में Q 1 से 19 तक के संख्याओं का, 2 संख्याओं है ना, आप आसानी से तुरंत यानी जल्दबाजी में आराम से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने 13 का कर दिया, चलिए 14 का करते हैं। 14 का ठीक है, 14 का कितना होना चाहिए, उसी प्रकार से आप 2 संख्या शुरू का रख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो 4 का क्या हो जाता है 64, क्या हो जाता है 64, 4 का 64 नहीं, क्यों हो जाएगा 64, स्क्वायर करना, 4 का 16 अब क्यों हो जाएगा 64। अब क्या करना है, इधर वाले को छोड़ दीजिए, इधर वाले को छोड़ दीजिए, अब 20 वाले को 2 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 16 दूना 32, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 का 4, अब ये 6 है 32, यानी ये एक साथ जुटेगा इसी के ऊपर, इससे तो 16 दूना 32 दिया, 16 दूना 32 दिया 48, 16 16 16 32 16 48 और 6 52 का 2, बाकी बच जाएगा 5, इस पर 2 जोड़ दीजिए, तब 5 4 9 8 17 के साथ बाकी बच गया 1, इसको जोड़ दीजिए 27, यानी 2724 आपका एक्यूरेट क्यू निकल के आ गया। किसका 14 का, 14 का क्यू कितना निकल के आ गया मेरे फ्रेंड्स 2724। आंसर क्लियर, कोई शक इसमें नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट में कीजिए, हम उसका आपका जवाब देंगे, लेकिन 100% सिक्योर और सही है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 14 तक आपको बता दिए, चलिए 15 का लीजिए, 15 का भी इसी प्रकार से आप कीजिए। 15 का शुरू में आप 2 संख्या उसको उतार लीजिए आगे देखिए 5 का है तो 25 लिख लीजिए, फिर 5 का क्यू कर दीजिए, 5 का स्क्वायर किए ना, फिर 5 स्क्वायर के बाद कर लीजिए क्यू, तब 5 25 25 25 से, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड में इधर से भी छोड़ दीजिए 1, इधर से भी छोड़ दीजिए 1। अब इसका दोगुना कितना आ जाएगा 5 गुना 10, इसका दोगुना कितना आएगा 25 गुना 50। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 का 5 लिख दीजिए। अब ये 12 उठ के कहाँ चला जाएगा, इस पर, एक साथ जुटेगा, तब 50 25 75 10, 75 10 85 और 2 87 के साथ आ जाएगा, बाकी उठ के कहाँ चल जाएगा 8 इसके ऊपर, 8 5 13 10 23 के 3, बाकी उसके कहाँ चल जाएगा 2 इसके ऊपर, 2 1 3। आप गुना करके देख लीजिए 33 75 इसका आंसर मेरे फ्रेंड्स मिल जाएगा। किसका 15 का क्यू का 33 75, है ना। कोई शक, अगर हो सके मिस हुआ है तो फिर से आप चेक कर लीजिए रिपीट करके। चलिए रिपीट किया जाए, 1 ठीक, 5 ठीक, ठीक है सब, 25 5 25 25 25 25 गुड है। दोनों को दोनों स्थान छोड़ दिए, दाएं तरफ बाएं तरफ एक एक को छोड़ दिए, अब 20 वाले को दोगुना करके लिख दिए, उसके बाद जोड़ दिए, 5 के 5 12, इसमें जो 25 50 25 75 और 12 85 87 हो गया, बिल्कुल सही। 87 का 7 8 8 5 13 13 10 23 के 3, बाकी ठीक, 2 1 3 गुड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेक कर लिए, आप भी निश्चिंत होकर चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप 16 का 17 का 18 का 19 का कर सकते हैं, निश्चिंत होके आप इस नियम को फॉलो करके आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। 100% सही और सटीक है, इसमें संशोधन कर करके ही आपको बताया गया है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप कर लीजिएगा, 15 तक आपको हम बता ही दिए हैं, आप 16 का कीजिए इसी विधि से,
17 का कीजिए इसी विधि से, 18 का कीजिए इसी विधि से, 19 का कीजिए इसी विधि से। कोई दिक्कत नहीं है मेरे फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। सेम वैसा ही आप करिए जैसे आपको बताए थे, शॉर्ट विधि से तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, तो फ्रेंड्स घन क्यूब घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, उसको हम लोग आज निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो चलिए, जैसे हमको 2 अंकों की संख्या में 10 का क्यूब निकालना, सिंपल, यानी जिसका इकाई या दहाई अंक 0 हो, जैसे 10, 20, 30, 40 है ना, इस तरह का 30 है ना, 40 है ना, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 400 है ना, इस तरह से हो। तो इसको तो सिंपल है कि आप डायरेक्ट इसको 1 है तो 1 लिख के, क्यू है तो 3 शून्य बैठा दीजिए, हो गया क्यू। सेकंड में कितना, सेकंड में 2 है तो 2 का क्यू सीधे कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिख के 3 बार नहीं है तो 3 शून्य बैठा दीजिए, हो गया, ओके। 3 का क्यू है तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 लिख दीजिए, 1 2 3, हो गया। आपका आंसर सामने है। 4 है तो 4 चौक 16 चौका 64 लिख के कितना है, 3 है, 1 2 3 शून्य बैठा दीजिए, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं मेरे फ्रेंड्स। 5 है तो 5 25 25 25 से 125 लिख के और बाकी शून्य 3 शून्य, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं मेरे फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से जितने भी संख्या रहे, यानी कि जिसका इकाई हो अंक 0, दहाई अंक 0 है ना, आपको तो बता ही दिए बोल करके कि जो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, है ना, 60, 70, 80, 90, 100, उसको आप आसानी से संख्या का क्यू पहले निकाल के लिख दीजिए और उसके बाद 3 बार कहता है तो 3 बार दे दीजिए, शून्य, हो गया। 50 तक बताया ना, 60 का उसी प्रकार से कर दीजिए। 60 का क्यू कितना आएगा, 6 छक 36 छक्का 216, तक क्यू का है 3, तो 3 शून्य दे दीजिए, 1 2 3, हो गया। आप 100 का सीधे 100 का क्या हो जाएगा, 10 के सीधे 1000 लिख दीजिए, हो गया। इसका फिर 1 शून्य और बैठा दीजिए, हो गया, है ना। 10 का 1000 हुआ ना जी, उसके बाद 3 शून्य और न बैठ जाएगा, हो जाएगा। इतना ही होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस इसका 3 गो होगा ना, इसका क्यू का 3 गो आएगा ना, 10 का तो ये 1000 होबे किया है ना, 10 दहें के 100 है ना, 100 दहें के 1000, उसके बाद 3 शून्य, सिंपल आंसर। आप करके देखिए, हो जाएगा। 3 से गुना 3, मतलब 3 बार है तो 3 बार कर देंगे, 4 बार है तो 4 बार करेंगे, जैसा रहेगा क्यू। मतलब 4 बार कैसे हो जाएगा, इसमें क्यू है तो 3 बार ना होगा। हम भी थोड़ा बोलने में मिस करते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स, तभी तो हम भी आपके साथ, है ना, अच्छा महसूस करेंगे और आगे की ओर आपको और अच्छे से प्रयास करेंगे कि और अच्छा हो, लेके चलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स घन क्यूब निकालें, यानी कि जो पिछला वीडियो में हम लोग सीखे थे कि 11 से लेके 19 तक का क्यूब, है ना, कैसे शॉर्टकट विधि से जल्दी जल्दी निकालें, तो उसका हम एक उदाहरण आपको यहाँ पर पेश कर देते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि 21 से, यानी कि 21 यानी जिसका इकाई अंक 1 हो, जिस संख्या का, यानी 2 संख्या का हम लोग सीख रहे हैं, तो जिसका इकाई अंक 1 हो, जो भी 21 से लेके 99 के 91 के बीच में आएगा, इसका इकाई अंक 1, उसका हम शॉर्टकट विधि आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक उदाहरण आपको हम कल वाले वीडियो को बता देते हैं, जो मतलब इसके पहले वाले वीडियो हम बना के लोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो उसको हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक देखिए कैसे बना था। इसका सीधा था 11 का क्यूब, यानी कि पहले जो 2 संख्या है उसको लिख देंगे, उसके बाद 1 का क्यूब स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरा का क्यूब कर देंगे। अब दोनों तरफ से
एक एक को छोड़ देंगे और बीच वाले संख्या का 2 गुना कर देंगे, 2 2। अब इसको जोड़ देंगे, इस तरह से है 1 3 3 1। इस तरह से आंसर आपका क्लियर हो गया था। इसमें क्या करेंगे, जिसका इसका तो दोनों तरफ है ना, इसका आप देखिए, इसका हमको करना है 21 का। तो 21 का क्यू में क्या करेंगे, जो संख्या है इधर से लिखेंगे इस तरफ से 1 2। अब 2 का इधर यानी कि हम दाएं तरफ से इसको अब सजाएंगे। इसमें तो हम बाएं तरफ से सजा रहे थे ना इस पिछले वाले वीडियो में, अब इसमें हम दाएं तरफ से सजाएंगे। 1 का 2 का, ठीक है, जैसे है वैसे ही। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब दोनों तरफ से छोड़ देंगे, सेम दोनों तरफ से छोड़ देंगे और इसका 2 गुना कर देंगे। 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 4 2 6, 8 4 12 के 2 और 8 1 9। यही आपका आंसर हो गया। ओके, इसमें कोई शक नहीं फ्रेंड्स। आप सीधे इसका पिछले वाले वीडियो से आप सीधे इसका उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप चलिए, 21 से शुरुआत हुआ है, तो अगला इकाई अंक वाला संख्या कौन हो सकता है 2 अंक में? 31 होगा। चलिए 31 का हम करते हैं। तो 31 का भी उसी तरह से 1 को ऐसा ही लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 3 का क्यूब करेंगे, 9 तिया 27, ठीक है। अब इसको दोनों साइड से छोड़ देंगे एक एक अंक। उसके बाद इसका 2 गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 1 का 1 6 3 9, 18 और 9 27 का 7, बाकी बच गया 2, तो 27 और 2 29। यही आपका आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप अगला क्यू का कर सकते हैं। अगला कौन आने वाला है, जिसका इकाई अंक 1 हो, 2 संख्या में क्या होगा बताइए आप, क्या हो सकता है? 41। 41 का इकाई अंक 1 है, इसको भी वही हम तरीका से अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 का क्यू हो जाएगा 64, है ना। अब दोनों साइड 1 1 छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब इसका 2 गुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ देंगे। अब तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा इस पर। तो 16 दूना 32 या 48 और 1 49 का 9 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 4 यहाँ। तो 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। यही आपका टोटल आंसर है फ्रेंड्स मेरे। आप इसी प्रकार से देखिए, आप इसी प्रकार से अगला कर सकते हैं, करिएगा तो फ्रेंड्स हो जाएगा। आप 1-2 बार ट्राई कीजिए, आप खुद अपने से करने लगे, कहिएगा कि सर बिल्कुल आप सही बोले थे, बिल्कुल तुरंत हो जाता है, यानी कुछ सेकंड में ही हो जाता है। तो ठीक है, अगला हम आपको आप लेते हैं। चलिए 51 का लेते हैं। अगला क्या आएगा? 51 ही आएगा ना। तो अगला में चलिए 51 का 1 हो गया, 5 हो गया, है ना। 1 और 5 तो होएगा, क्योंकि जो संख्या है वही को उतारना पड़ता है। उसके बाद आगे आइए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब दोनों साइड 1 1 हमको छोड़ देना था। अब बीच वाला जो संख्या बचा उसका 2 गुना कर देना था, 5 दूना 10 और 25 दूना 50। उसके बाद इसको क्या करना है? जोड़ देना। तो 1 का 1 5 10 15 के 5, बाकी 1 25 और 50 75 और 1 76 का 6, बाकी 7 7 5 12 का 2 2 2, है ना। 7 5 12 का 2 और बाकी 1 है तो 3 1, यानी 1 32 6 51। इतना टोटल इसका आंसर 51 का क्यू का आंसर आ जाएगा, इसका 51 का क्यू। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप 61 का कर सकते हैं, 71 का कर सकते हैं, 81 का कर सकते हैं, 91 का कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या का क्यू आप इस विधि से कुछ सेकंड में, कितने, कुछ सेकंड में ही आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। पिछले वीडियो में जिसका दहाई अंक 1 से शुरू हुआ था, जो 2 अंक की संख्या था, तो उस नियम से, यानी कि बाएं से दाएं की ओर हम लोग संख्या को लिख करके जितना था और स्क्वायर किए, उसके बाद क्यूब करके, उसके बाद उसका दुगना करके जोड़ दिए थे। इसमें है कि दाएं से बाएं तरफ जा करके संख्या को लिख करके उसका स्क्वायर करके उसका क्यू से
है ना, और उसका संख्या को बीच वाले को दुगना करके जोड़ करके कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। तो इसमें भी आप ध्यान से कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए 61 का करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या करता है, दाएं से बाएं यानी जो संख्या है दाएं से बाएं लिख देना है। और 6 का 36 हो गया, और 36 का 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। यही ना होगा, 6 का क्यू 216 ही होगा। क्लियर है, 36 छक 216। अब इसका दोनों साइड से छोड़ देते हैं। अब इसका दोगुना करिए, 6 का 12 हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 का 1, 12 छो 18, कितना 12 छो 18 का 8, बाकी 1 छोड़ 1, 7 दू 9 का 36 गुना 72। अब इसका टोटल एक साथ जुटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 36 और 72 कितना जाएगा, 72 और 36, 6 दू 8, 7 3 10 के 0, पूरे 10 और एक ये था तो 9, यानी 109 का 9 हो जाएगा। बाकी 10 इसमें जुट जाएगा तो 216 और 10 क्या हो जाएगा, 226। तो टोटल आंसर आपका इतना आ गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स, आप आसानी से कर सकते हैं। सभी का क्यू 61 का हो ही गया, आप 71 का कीजिए जिसका इकाई अंक 1 हो, है ना। 2 अंकों की संख्या में आप 81 का कीजिए, आप 91 का कीजिए। 2 अंक का संख्या में आपका हम तीनों का प्रश्न कर ही दिए हैं। आपको हम 21 का बता दिए, 31 का बता दिए, 41 का बता दिए, 51 का बता दिए और 61 का बता दिए। ठीक है ना। तो आप 3 आप कीजिए खुद, नहीं तो आप शुरू से आप खुद करिए। तो आप अच्छे हैं कि आप सीखिएगा, अच्छी बात है। आप सबको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो जरूर मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सरसाइज कीजिएगा तब ये ना होगा। एक्सरसाइज कीजिए सबका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सीख जाइएगा, चलिए प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर रहे हैं। घन यानी क्यूब, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसको निकालेंगे, वो भी कैसे, किसका, 2 अंक में, यानी 2 अंक में जो रहता है 11, 22, है ना, वो संख्या यानी समान संख्या, समान संख्या का कुछ सेकेंड में क्या करेंगे, घन निकालेंगे, है ना। घन यानी क्यूब निकालेंगे 2 अंक, 2 अंक में जो रहता है समान संख्या 11, 22, है ना, इस प्रकार का जो मिलेगा 33, उसका निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 का क्यूब क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम इसको सबको क्यू करेंगे, यानी जो दोनों है इसका क्यू करेंगे। 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, 2, फिर 1 का क्यू 1, फिर 1 का क्यू 1। अब दोनों साइड से यानी इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ एक एक छोड़ के इसका दोगुना कर देंगे। 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2, 1 का दोगुना 2, ठीक है। इसको जोड़िए, 1, अब जोड़ देना है 3, 3, 1 हो गया जी। इसका आंसर बिल्कुल सही। इसी प्रकार से 11 हो गया ना, समान अंक है 11। आइए 22 है समान अंक, इसका करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, यानी 4 बार करना है। कितना बार करना है, 4 बार। अब दोनों तरफ से एक एक अंक को छोड़ के बीच वाले अंक जो बच रहा है इसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। इसका कितना हो जाएगा 16। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए, 8 का 8 रह जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 बाकी हो जाएगा, 2 जुट जाएगा, 8 2 10 और 16 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 8 2 10। आपका टोटल आंसर इतना निकल के आ जाएगा। चाहे तो आप 22 का बारी बारी से गुना करके चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है मेरे फ्रेंड्स।
आप हो सके तो इसको एक बार और रिपीट करके जोड़ लीजिए। 8, 16 और 8 24 बिल्कुल सही है। 24 का 2 ऊपर चला गया, 8 2 10, 10 20, 26 का 6, बाकी 2 ऊपर चला गया, 8 2 10 बिल्कुल सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप 23 का भी 23 नहीं 33 का भी क्यूब कर सकते हैं, यानी 4 बार। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 27, फिर 3 तिया 9 27, फिर 3 तिया 9 27, है ना। फिर इधर 27 से 27 इधर लिख दीजिए, 3 तिया 9 27। अब दोनों तरफ से एक एक छोड़ दीजिए। छोड़ दिए ना, चलिए छोड़ दिए हैं। अब बीच वाले का दुगना करना, 27 दूना 54, 27 दूना 54। अब इसको जोड़ दीजिए, 27 का 7, बाकी 27 दूना 54, 27 दिया 81, 2 83 का 3, बाकी 8 गया इधर, फिर 83 और 8 27 दूना 54, 27 दिया 81 और 8 89 का 9, हाथ में गया 1, 27 और 8 36। ये आ गया टोटल आपका आंसर। इसमें कोई शक नहीं है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने मन से भी बना सकते हैं, आगे पीछे करके, जो जैसे जो विधि हम आपको बताए हैं। समान अंकों का, समान संख्या का 2 अंक में रहेगा, उसको आप इस विधि से आसानी से, है ना, पहला स्टेप में सबका क्यू रख दीजिए, यानी, है ना, जो भी समान अंक है तो एक ही अंक को न लेकर के क्यू रख दीजिएगा। इसी प्रकार से क्यू रख करके और दोनों तरफ से छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से एक एक छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप अगला उसको जोड़ करके आप आंसर दे दीजिए। इस प्रकार से आप आइए 44 का करिए, 44 का क्यू, 44 का 4 चौक 16 चके 64, 1 हो गया, फिर 64, 2 हो गया, फिर 64, 3 हो गया, फिर 64, यानी 4 बार लेना, दोनों साइड से छोड़ देना। दोनों तरफ से छोड़ दिए, और 64 का दूना कितना हो जाता है? 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। इसका भी दोगुना, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 64 के 4, 6 इधर जुट जाएगा, तो 8 4 12, है ना, 6 इधर जुट जाएगा, 8 4 12, 6 18 का 8, 6 2 8 1 9, 18 के 8 हुआ ना, 6 2 8 1 9 और 1 1, यानी ये 19 चला जाएगा। अब इधर इस पर, अब 9 4 13 और 8 21 का 1, बाकी 1 इधर चला, 21 का 1, बाकी 2 इधर, तो 2 1 3, 6 3 9, 2 11 का 1, बाकी इधर 1 1 2, यानी ये 21 चला जाएगा। अब इसके ऊपर 4 1 5, 4 6 2 8 हो गया आपका आंसर, सिंपल। तो इस प्रकार से आप मेरे फ्रेंड्स कितनों ही बड़ा क्यों न रहे, समान अंक का इस विधि से आप क्यूब निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं, जिसे हिंदी में घन बोलते हैं। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या होता है कि इस तरह का इतना बड़ा क्यूब कैसे निकालें, घन कैसे निकालें। तो आप इस विधि से मेरे फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं, तो कभी भी बेहिचक आप कर सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं, 55 का लेते हैं, 55 का क्यूब। तो 55 का 5 25 25 25 25 से, ठीक है। फिर एक बार हो गया, फिर 125, फिर 125, फिर 125 ले लिया ना 4 बार। अब दोनों साइड एक एक छोड़ दीजिए और इसका दुगना कर दे, 125 दूना 250, 250 जोड़ दीजिए इसको। अब 5 के 5 रह जाएगा, 250, तो 375, 375 और 12 कितना हो जाएगा? 12 उसमें जोड़ेंगे तो 75 10 85 2 87, 87 का यहाँ 7 हो जाएगा, 387 हो गया, तो 38 इधर जुड़ जाएगा, 387 न हुआ, 38 इधर जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से 38 जब इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 375 हो गया है ना, तो 375 में 30
जोड़ देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा 405 और 13, 413 का 3, 413 का 3 यहाँ हो गया, 41 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 4 2 6 हो जाएगा। यह टोटल इसको जोड़ दीजिए, इतना आंसर आपको क्लियर है। हो सकता है जोड़ने में मिस हो, लेकिन आप देख लीजिए यही विधि है। इस विधि से आप कितना बड़ा रहेगा मेरे फ्रेंड्स, तो आप कर लीजिएगा। हो सके तो इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। 5 का 5, 12 इधर जुट जाएगा। देखिए 12 जोड़ दें, ऐसे ही एकाएक जोड़िए। 5 2 7, ठीक है। 2 1 3, 5 3 8, ठीक है ना। और 2 1 3, 338, 38 इधर देखिए आ गया ना, तो 38 यहाँ से मिटा करके इसमें जोड़ दीजिए। 8 5 13 का 3, ठीक है। 1 यहाँ लिख दीजिए। 3 1 4 2 6 5 11 का 1, बाकी 1 यहाँ लिख दीजिए। 2 2 4, ठीक है। 41, देखिए 41 यहाँ लिखे थे ना, बिल्कुल सही। तो 41 5 1 6, ठीक है। 4 2 6, ठीक है। यह लास्ट में अब जुटने का है ही नहीं, तो टोटल इतना ही लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही जोड़े थे। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा। आप इस विधि का यूज करके 2 अंकों में समान संख्या जो रहेगा उसका घन आप आसानी से इस विधि के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। कभी भी हिचकिचाने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट विधि है, आपको समय बचेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में समय का बहुत वैल्यू है। आपके पास समय रहेगा तभी तो आप दूसरे प्रश्न पर जाइएगा और आसानी से इसका हल निकाल लीजिएगा। फिर आपको अगला प्रश्न में समय मिल जाएगा जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको 55 तक हम बता ही दिए हैं, तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो आसान होगा। इसी प्रकार से 66 का बनेगा, है ना। 66 का क्यू, 77 का क्यू, ठीक है। 88 का क्यू, 99 का क्यू। कोई दिक्कत है? इसको अब आप खुद बनाइएगा प्रैक्टिस करके। जैसे आपको एक और हम बता ही देते हैं 66 का। 66 का क्या होगा? 66 का एक के गुण लेना है। 6 6 36, 36 का 216। 216 हम 4 बार लिखेंगे। 216 216 216 216, है ना। अब दोनों साइड से एक एक छोड़ के 216 का कितना हो जाएगा? 432। 432 जोड़ दीजिए। 6 का 6, अब बाकी 21 इधर आ जाएगा। 21 इधर आ जाएगा जुटने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, ठीक है। फिर आप आगे आएगा 3 3 6, 4 2 6। ये 66 उठ के ऊपर चला जाएगा इसमें जुटने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ मिटा दीजिए। 6 6 12 2 14 के 4, बाकी 1 7 1 8 3 11 का 1, बाकी 1 3 4 7 71। 71 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, अभी इधर जुट जाएगा, ठीक है ना। 6 1 7, 7 1 8 और 2 87। कोई दिक्कत है? टोटल आपका ये आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप मेरे फ्रेंड्स बना सकते हैं। 2 अंक का रहेगा समान संख्या, तो आप इस विधि से कितनों बड़ा घन रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस जो हम आपको यह प्रश्न दिए हैं, इसको आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 1 2 बार इसका हम बना ही दिए। इसका बनाइए, इसका बनाइए, इसका बनाइए और लीजिए। फिर आपको रिपीट करने के लिए दे देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 22 का क्यू, 33 का क्यू, 44 का क्यू, 55 का क्यू, है ना। 11 22 33 44 55 66 77 88 99। इसको आप इसी विधि से बनाइए, आसान सा बन जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू। तो हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। घन यानी क्यूब, अंग्रेजी में इसे क्यूब कहते हैं। घन निकालेंगे। देखिए 2 अंक में जो असमान संख्या, जो डिफरेंट रहेगा, हम पहले पिछले वीडियो में हम आपको इकाई अंक जिसका 1 था उसको हम बता दिए, जिसका
दहाई अंक एक था उसका हम बता दिए, जिसका समान अंक था उसका क्यूब निकालने के लिए शॉर्ट विधि बता दिए। इसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट यानी जो असमान संख्या रहता है 2 अंक में, उसका हम कैसे कुछ सेकेंड में, क्या कुछ सेकेंड में हम, है ना, तुरंत उसका उत्तर अपने सामने ले आएंगे। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लेते हैं, 25 का लीजिए। चलिए 25 का लेना है क्यूब। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 गुना 8, कितना होता है मेरे फ्रेंड्स, 8 होता है, सब जानते हैं। और इसके बाद 2 स्थान यहाँ छोड़े हुए रखिए, 2 स्थान छोड़े हुए रखिए, आगे बढ़िए। 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 5 25 पचे 125। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसका करने के लिए इसका हम पहले स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, और इसके बाद इसको हम गुना करेंगे 5 में। तो 2 दूना 4 पचे 20, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसका 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, 5 पचे 25 दूना 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, भर गया ना, अब दोनों साइड इसको छोड़ देंगे, जैसे पहले कर रहे थे छोड़ दिए। अब इसके बाद दोनों का हम क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, 20 दूना 40 हो गया, 50 दूना 100 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, जोड़ दीजिए, 5 का 5, अभी 12 उठ के चला आएगा यहाँ, तो 2 का 2, 5 एक 6 का 6 और 1, यानी कि 2 यहीं रहेगा, 16 उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। जोड़ने के लिए 6 का 6, 2 एक 3 7, यानी 6 यहीं रहेगा, 7 उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। 7 8 15, आपका टोटल आंसर सामने। आप हो सके तो जैसे भी आपको वेरीफाई करना है मेरे फ्रेंड्स कर लीजिए, बिल्कुल आपको सही और सटीक आंसर मिलेगा, ठीक है ना। 2 अंकों में असमान संख्या का हम घन निकाल रहे हैं, जिसका मतलब अंक एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी, है ना, 2 अंकों की संख्या में असमान रहेगा तो उसको आप इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब लेते हैं 34 का, ले लीजिए, किसका लेंगे हम, 34 का। तो 34 को क्यू में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्यू, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया ना। अब 2 स्थान बीच में छोड़ दीजिए, आगे चलिए। 4 का क्यू, 4 चौक 16 चक्के 64, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है मेरे फ्रेंड्स, है ना, अब इसका क्या करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 9 चक 36 हो गया। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चक 16, 16 तिया 16 16 16 32 16 तिया 48 हो गया, 48 अब लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, 48 लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड तो छोड़ देना ही है ना, दोनों साइड छोड़ देंगे। अब इसका दोगुना, 48 दूना 96, कितना 96, और 36 दूना 72। अब दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर नीचे, 6 4 का 4 हो जाएगा, 6 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 8 6 14 और 6 20 का 0 और 2 यहीं, तो 4 2 6 9 6 15, 15 के 5, यानी यहाँ हुआ 15। तो ये 15 उठ के फिर कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि आगे आगे जुटते जाता है, दहाई अंक इधर आपको बाएं तरफ जुटते चला जाएगा। 6 5 11 2 13 के 3, बाकी 1 1 1 2 3 5 7 5 12 के 2, यानी ये जो 2 आया इसके ऊपर जुट जाएगा, तो 7 2 9 और 2, आपका एक कन्फर्म आंसर मेरे फ्रेंड्स आ गया। इसी प्रकार से इसी विधि का यूज करके आप आसानी से कितनों बड़ा क्यों ना रहे, है ना, 2 अंकों के डिफरेंट नंबर को, संख्या को आप आसानी से घन में उत्तर आप दे दीजिएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, फट फट आप कर दीजिएगा। चलिए लिया जाए 65 का, लिया जाए किसका, 65 का हम क्यू निकाल रहे हैं।
तो 65 का क्या करेंगे, 6 का क्यूब पहले तो 216 है ना। अब 2 स्थान छोड़ दीजिए। अब 5 का क्यूब 125, सब लोग जानते हैं। अब बीच वाले गैर को होने के लिए 6 6 36, अब 5 36 को 5 से गुना कर दे, 6 5 30 के 0, 5 या 15 और 3 18, यानी 180 आ गया, आया ना। उसी प्रकार से अब 5 का स्क्वायर 5 25, 25 छक्का 150, सीधी सी बात है। 25 छक्का नहीं तो आप कर लीजिए गुना, 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150 हुआ ना। 6 5 25 छक्का 150 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, बीच वाले संख्या का दोनों तरफ से छोड़ ही देना है पहले। अब बीच वाले संख्या का दुगुना कर देना है, तो 150 दूना 300 हो गया, 180 दूना 0 का 0, 8 दूना 16 के 6 और 1 1 2 1 3 3, 80 दूना 360। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 के 5, 12 उठ के इधर चला जाएगा तो 450 और 12 यानी 60, 62 के 2 यानी 16 इधर हो जाएगा 36। देखिए 12 यहाँ आया तो 2 हो गया, 5 1 6 के 6 हो गया, 3 1 4 यानी 46 इधर चला जाएगा। 46 अब यहाँ ऊपर लिखिए 46, कोई दिक्कत है, 6 का 6 लिख दीजिए, 8 4 12, 6 18 के 8, 3 1 4 1 5। अब ये 58 उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, 8 14 के 4 है ना, 5 1 6 1 7 और ये 2, 274, 6 2 5, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई शक मेरे फ्रेंड्स नहीं है। आप इस विधि का यूज करके कोई भी संख्या रहे तो आप आसानी से इस विधि से तुरंत आंसर आप ले आइएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना मेरे फ्रेंड्स। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि ताकि मैं और तरह तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहूं, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए एक प्रश्न को और हम आपके सामने लेते हैं। चलिए लेते हैं आपको 8 2, ये भी देखिए डिफरेंस नंबर है, 8 2 डिफरेंस नंबर है ना। चलिए इसका क्यों निकालना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 8 8 64, तो 64 का गुना है ना 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 के 2, 8 6 48 और 3 यानी 512 होता है। आप जानते होंगे 8 का क्यूब 512, एक स्थान दूसरा स्थान छोड़ के तीसरा स्थान, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, इसमें कोई शक है नहीं। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, उसके बाद 2 से इसको गुना करेंगे तो 64 दूना 4 6 दूना 12, 124, देख लीजिए 4 64 दूना 4 64 दूना 64 दूना 4 दूना 8 8, 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है, 64 दूना 128। और फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 और 8 है ना, 8 चौक 32 हो गया ना। इस प्रकार से इसको अब दोनों साइड से एक एक छोड़ देंगे। अब दोनों का हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, 32 दूना 64, 8 दूना 16 के 6 है ना, दोगुना करना है तो 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5 और 2 256, 128 दूना 256। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 का 8 रहेगा, 4 2 6, 6 3 9 यानी 9 ये उठ के चला जाएगा इसके ऊपर, 9 8 17 6, 23 के 3 बाकी 2 2 2 4 5 9 है ना 3, यानी ये 39 उठ के अब चला जाएगा इसके ऊपर, 9 2 11 का 1 बाकी 1 3 1 4 1 5 5, 551 3 6 8 आंसर। कोई शक, आराम से कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंट नंबर रहे, घन में क्यों निकालना है तो इसको आप इस विधि का यूज करके आसानी से तुरंत आप आंसर ले आइएगा। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, है ना। तो आपको हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप भी आसान से इसको इसी प्रकार से कीजिए, आपको भी आंसर आ जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो सबका गुना करके चेक कर लीजिए, आपका
मन संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन हम पूरा कंफर्म करके ही आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न आप ले लीजिए। लीजिए 24 का क्यू कीजिए, है ना। 46 का क्यू कीजिए, ठीक है। 47 का क्यू कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे ले लीजिए। 57 का क्यू कीजिए, कितनों अंश का 63 का क्यू कीजिए, है ना। 75 का क्यू कीजिए, ठीक है। 85 का क्यू कीजिए, 92 का क्यू कीजिए, 95 का क्यू कीजिए, हो जाएगा। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, प्रश्न को पॉज करके आप अपने कंप्यूटर पीसी में लोड करके भी हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।